Hello everyone, this is Ankush here with next video, and today I have come up with another advanced level IELTS essay. You will learn a lot of things through these videos, and please make sure that you have watched all the previous videos on different essays and stories. So this is our video number 340 और इस वीडियो का जो टॉपिक आज लिया है वो है इज़ इट गुड, क्या ये सही है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू स्टार्ट यूजिंग कंप्यूटर्स को यूज़ करना शुरू करना फ्रॉम एन अर्ली एज से ही, एंड स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन दैम, और उन पर अपना बहुत ज़्यादा समय खर्च करना। अब टॉपिक क्या हुआ, क्या ये सही है बच्चों के लिए कि वो अर्ली एज से ही कंप्यूटर को यूज़ करना शुरू कर दें और स्पेंड करें लॉन्ग आवर्स ऑन दैम। तो ये है आपका टॉपिक, एंड इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी कि इस ऐसे में आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में बात करनी है। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। सो ये 5 टाइप्स के ऐसे आपको मिलते हैं आइल्स के अंदर, और सभी को आने चाहिए ऑलमोस्ट, चाहे आइल्स वाले आप हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू शुड नो हाउ टू राइट एन ऐसे, बिकॉज राइटिंग इंप्रूव होगी तो स्पीकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, फिगर्स एंड फैक्ट्स। तो देखिए 5 तरह के ऐसेज आते हैं। पहला है डू यू अग्री और डिसअग्री, मतलब अग्री करते हो स्टेटमेंट से या डिसअग्री करते हो, इस तरह के। ये मैं आपको 2-3 ऐसे करा चुका हूँ। फिर एक टाइप का आता है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, मतलब आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, उन दोनों के ऊपर आपको बात करनी होगी और उसके बाद अपनी राय रखनी होगी। इस टाइप का ऐसे होता है। थर्ड इज़ डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो अभी हम ऐसे कर रहे हैं वो यही वाला है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फोर्थ टाइप का ऐसे मिलता है डिस्कस द प्रॉब्लम्स, कोई भी किसी भी टॉपिक को उठाएंगे, उसके प्रॉब्लम के बारे में आपसे पूछेंगे और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस पूछेंगे। तो इस टाइप का ऐसे मिलता है। और एक लास्ट मिलता है इज़ दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट, जिसकी भी बात हो रही है वहाँ पे पूछा जाएगा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या फिर नेगेटिव। तो इस तरह के 5 टाइप्स के ऐसे नॉर्मली आपको मिलेंगे आइल्स में। तो चलिए पीछे आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो ये ऐसे आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैंने खुद लिखे हैं, तो ये वाले ऐसेज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो देखिए कैसे इनको रीड करना है, कैसे आपको वोकैबुलरी का यूज़ करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 337 में आपको पूरा का पूरा पैटर्न यानी कि 8 हैक्स दिए रिटर्न कम्युनिकेशन के, कि किस तरह से आपको किसी भी ऐसे को लिखना है। तो वो पैटर्न मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर नहीं आएंगी, वो मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर है, मेरे ऐप के अंदर। अगर इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 1 ईयर कोर्स को, क्योंकि उसमें जो कंटेंट होगा वो यूट्यूब पर नहीं आएगा। यूट्यूब पर जो है वो फ्री वाला है, और उसमें जो है वो फ्री वाला भी और पेड वाला दोनों है, यानी कि हर चीज़ वहाँ पर है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं फिर देखने की क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली यूट्यूब पर सारी वीडियोज़ है ही नहीं, और दूसरी चीज़ आपका वहाँ पर टाइम बचेगा, एड्स नहीं आएंगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और भी बहुत कुछ। या तो पैसे बचाएं या फिर टाइम, वो आपके ऊपर। तो चलिए रीड करते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट होगा अनडाउटेडली, मतलब निसंदेह, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्फेसाइज कर दिया स्टार्टिंग में ही कि कंप्यूटर्स पे बात होगी, कंप्यूटर और बच्चों का रिलेशन क्या है कंप्यूटर से। तो हम कह रहे हैं अनडाउटेडली, निसंदेह, कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को यूज़ करना, हैज़ बिकम, बन चुका है, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वंस लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने अच्छे अच्छे वर्ड सीख सकते हैं। देखिए पहला वर्ड आप सीख सकते हैं अनडाउटेडली, मतलब निसंदेह। दूसरा अ पार्ट एंड पार्सल, इसका मतलब होता है अभिन्न अंग, इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है, इसको याद कर लें, अभिन्न अंग, अ पार्ट एंड पार्सल। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स को यूज़ करना एक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बाद एंड और टुडे, और आज, नो बिजनेस कैन थ्राइव, कोई भी बिजनेस फल फूल नहीं सकता है, संघर्ष नहीं कर सकता है, विदाउट देम, इनके बिना। ठीक है, इनके बिना आज कोई भी बिजनेस थ्राइव नहीं कर सकता है। थ्राइव मतलब
फल फूल नहीं सकता है। तो मैंने क्या किया, अभी मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ। पैराफ्रेजिंग मतलब टॉपिक से जुड़ी हुई कोई बात रख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हाउएवर, फिर भी या फिर इसके बावजूद भी, सम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जो बच्चों के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हैव क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, इट टू हैव, कि इसके यानी कि कंप्यूटर के, टू हैव न्यूमरस डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, बहुत सारे, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, इफेक्ट्स मतलब प्रभाव। तो कह रहे हैं कि कुछ जो बच्चों के साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने दावा किया है कि इसके बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, हानिकारक इफेक्ट्स हैं ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर, डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स, कह रहे हैं इसके बेनिफिट्स होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स भी यूज़ करे हैं, जैसे कि हाउएवर एक कनेक्टर है, फिर ये जो डिस्पाइट है ये प्रेपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, इस पर भी वीडियो मैंने आपको दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ से और वर्ड्स आप लें ये वाले, न्यूमरस डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स मतलब बहुत सारे हानिकारक इफ़ेक्ट्स। तो ये सारी देखिए कितनी अच्छी वोकैबलरी यूज़ हुई है और किस तरह से स्ट्रक्चर्स का यूज़ हुआ है। ये जो क्लेम वाला स्ट्रक्चर है इस पर मैंने आपको वीडियो भी दे रखी है, 127, 28, 29, 30, इनमें से कोई एक वीडियो है क्लेम के ऊपर, यानी कि सीम्ड वाली वीडियो है। वो जो 10 रूल मैंने बताया वो यहाँ पर मैंने यूज़ किया, क्लेम्ड इट टू हैव। तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये वाला जो था दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, और ये वाला कैन का लेसन, हाउएवर कनेक्टर यूज़ कर दिया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन क्लेम वाला एडवांस स्ट्रक्चर के साथ में। आगे लिख रहे हैं इन दिस एसे, इस एसे में आई शैल डिस्कस, मैं डिस्कस करूँगा बोथ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब मैं डिस्कस करूँगा दोनों चीज़ें। कौन कौन सी दोनों चीज़ें? प्रोज एंड कॉन्स। अब क्या मतलब होता है प्रोज एंड कॉन्स का? मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो याद कर लीजिए, प्रोज एंड कॉन्स मतलब डार्क साइड और ब्राइट साइड, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये हो गया पैराफ्रेजिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है टू बिगिन विद, यानी कि शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने एक और वर्ड भी दिया था और मैंने बताया भी है अपनी वीडियो 337 में, मेरे ऐप में 1 ईयर कोर्स के अंदर। तो टू बिगिन विद देयर आर मेनी रीजन्स, कह रहे हैं शुरुआत करते हैं, बहुत सारे कारण हैं, देयर आर मेनी रीजन्स, एज टू हाउ, कि कैसे, कंप्यूटर्स हैव बीन इम्पैक्टिंग, जो कंप्यूटर्स हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, स्पेशली द चिल्ड्रन, खासकर बच्चों को, नेगेटिवली, ठीक है, नकारात्मक रूप से। सिंस द डॉन ऑफ द कंप्यूटर, जब से इंटरनेट, सिंस द डॉन ऑफ द इंटरनेट, जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई है। तो कह रहे हैं शुरुआत करते हैं, बहुत सारे कारण हैं कि कैसे कंप्यूटर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं स्पेशली बच्चों को नेगेटिवली, जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई है। अब यहाँ से आप एक बहुत अच्छा फ्रेज़ याद कर सकते हैं, सिंस द डॉन ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई। और इसमें आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया है स्पेशली, ये भी क्या कर रहा है? हाईलाइट कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है किसी बात पर कि स्पेशली द चिल्ड्रन। तो ये हो गया, आपको समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है फर्स्टली, अब पहला रीज़न दे रहे हैं कि क्या रीज़न है कि कैसे कंप्यूटर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं बच्चों को नेगेटिवली। देखिए फर्स्टली, पहला, देयर कैन बी सीन, देखा जा सकता है, अ डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है पतन, गिरावट। एक होता है अपग्रेड करना, एक होता है डाउनग्रेड करना। अपग्रेड मतलब आप उन्नति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, डिक्लाइन मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन। तो कह रहे हैं देयर कैन बी सीन अ डिक्लाइन, मतलब पतन देखा जा सकता है, गिरावट देखी जा सकती है, इन द अटेंशन स्पैन्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो अटेंशन स्पैन्स है बच्चों की उनमें। अब अटेंशन स्पैन किसको बोलते हैं? मान लो मैंने आपको कोई काम दिया और आप वहाँ पर हार्डली 20 सेकंड तक ही ध्यान केंद्रित कर पाते हो और 20 सेकंड के बाद आपका ध्यान भटक जाता है।
तो क्या हो रहा है, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। और एक बंदा है 2 मिनट तक वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, एक है 10 मिनट तक उसको कुछ भी दे दो वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, और कुछ है जो 10 सेकंड में इधर ध्यान उधर ध्यान। तो इससे क्या हो रहा है, अटेंशन स्पैन, स्पैन मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच का जो ये लेंथ है ये कम होता जा रहा है। जो बच्चे हैं कंप्यूटर की वजह से एक काम पर ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहे हैं, तो उसमें डिक्लाइन देखा गया है कि अटेंशन स्पैन बच्चों का कम हुआ है। और कब से, सिंस द ऑनसेट ऑफ द रील्स, मतलब रील्स के आने से, ऑन सोशल मीडिया पर, एज, क्योंकि अब कैसे घटा अटेंशन स्पैन इनके आने से, रील्स के आने से, एज दे वो स्विच करते हैं फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर इन सेकेंड्स, मतलब सेकेंड्स में ही वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं। अब आप देखिए रील जब आप चलाते हैं तो एक वीडियो मोटिवेशन की चल रही है, दूसरी वीडियो एजुकेशन की, तीसरी वीडियो कोई लड़की डांस कर रही है, चौथी वीडियो कॉमेडी चल रही है, पांचवी वीडियो कोई स्पिरिचुअल चल रही है, अगली वीडियो कोई मोटिवेशन, अगली वीडियो फैक्ट्स। यानी कि हो क्या रहा है, स्विचिंग हो रही है वन टॉपिक टू अनदर, जो कि क्या हो रहा है, एक मिनट के अंदर आप बहुत सारे टॉपिक्स देख जाते हैं, 7 8 9 10 टॉपिक्स पे स्विच कर जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता है। वही बोला गया है, अटेंशन स्पैन कम हो रही है क्योंकि वो स्विच करते हैं। और ये कब से शुरू हुआ, जब से रील्स आए। तो इसके लिए आप एक अच्छा फ्रेज़ याद कर लें। तो ये फ्रेज़ जो है मैं इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, जिसको आप अलग से याद करेंगे। तो ग्रीन में कर रहा हूँ, सिंस द डॉन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की शुरुआत से। और दूसरा ये वाला याद करेंगे, सिंस द ऑनसेट ऑफ द रील्स, ठीक है, रील्स की शुरुआत से। ऑनसेट मतलब होता है शुरुआत, डॉन मतलब भी होता है शुरुआत। तो पहला पॉइंट आपको आई होप क्लियर हुआ होगा फर्स्टली। तो इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आपके लिए, थोड़ा अच्छा रहेगा आपको फिर समझना। तो मैंने पॉइंट्स बनाने के लिए यूज़ किया टू बिगिन विद, फिर यूज़ किया फर्स्टली, अभी यूज़ करूँगा सेकेंडली। तो अब देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया फर्स्ट रीज़न। नाउ सेकेंड वन, सेकेंडली नॉट ओनली एडल्ट्स बट ऑल्सो चिल्ड्रन, कह रहे हैं केवल एडल्ट्स ही नहीं, बच्चे भी आर बीइंग सर्व्ड विद, उनको परोसा जा रहा है डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन, बिगड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, तोड़ मरोड़ कर जो इन्फॉर्मेशन पेश होती है उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट पर कैसी इन्फॉर्मेशन है, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो गलत होती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो कह रहे हैं कि एडल्ट्स को ही नहीं बच्चों को भी सर्व किया जा रहा है, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है, विद डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी, मतलब बिना प्रमाणिकता के, बिना प्रूफ के उनको डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन सर्व की जा रही है। विच इन टर्न, जो कि बाद में क्या करेगा, लीड्स, उनको लेकर जाता है, लीड्स देम टू टेक रॉन्ग इनिशिएटिव्स, मतलब वो उनको बाद में किस तरफ लेकर जाता है, गलत फैसले लेने पर। टेक रॉन्ग इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होते हैं फैसले, तो उनसे क्या करवा रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन जिसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो उनको लेकर जा रही है गलत डिसीजंस लेने पर। एंड और समटाइम्स, कभी कभी, स्पॉइल्स, वो स्पॉइल भी कर देती है, बिगाड़ देती है देयर करियर्स, उनके करियर्स को। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने कंजंक्शंस यूज़ करी, और कौन सी कंजंक्शंस यूज़ करी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके साथ मैंने सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया विच इन टर्न, जब हम ये बताते हैं कि ये वाली बात इस बात से ये बात होगी, ठीक है, ये जो कॉज है इससे ये इफ़ेक्ट निकलेगा। विच इन टर्न, जो कि मतलब फिर क्या होगा, विच इन टर्न ये वाला जो हुआ ये चीज़ पैदा करेगा, ये कोज था, ये इफ़ेक्ट हो गया, फिर बाद में ये वाला कोज बनेगा और ये इफ़ेक्ट होगा, तो हम विच इन टर्न का यूज़ करते हैं बीच में। तो आगे देखते हैं अब, अनदर रीज़न इज़ दैट, कह रहे हैं अगला रीज़न ये है कि, अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक और यूज़ किया, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली की जगह मैंने बोल दिया
अनदर रीज़न इज़ दैट कि अगला रीज़न ये है कि एट टाइम्स कभी कभी चिल्ड्रन यूज़ कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं सो एज़ टू गेट सम इंफॉर्मेशन, ताकि उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सके। कौन सी इंफॉर्मेशन? पर्टेनिंग टू मतलब होता है रिलेटेड टू, पर्टेनिंग टू देयर करिकुलम, जो भी उनका करिकुलम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सके, इसलिए वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बट लेकिन एंड अप विद वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन कैसे उनका ख़त्म होते हैं? जाते तो वो इन्फॉर्मेशन लेने अपने करिकुलम से रिलेटेड, लेकिन एंड अप विद मतलब किस तरह से वो ख़त्म होता है? चले गए इंटरनेट पे और लौटते कैसे हैं? दे एंड अप विद वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, अपना बहुत सारा समय बर्बाद करके वॉचिंग इर्रेलेवेंट वीडियोज़ देखकर, जो कि उनके टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। आप जाते हो कोई टॉपिक लेकर कि मुझे इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर वहाँ पे कोई और वीडियो देख ली, आपने उसको क्लिक किया, वो देखी, उससे अगली वीडियो, उससे अगली वीडियो। इससे क्या हो रहा है? आप बहुत सारी इर्रेलेवेंट वीडियोस देख जाते हैं और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और क्या देखते हैं? ऑब्सीन रील्स, मतलब अश्लील रील्स देखते हैं। रील्स आपने देखा है कैसी कैसी होती है, कहीं भी न्यूडिटी होती है उसके अंदर, ऑब्सीनिटी होती है मतलब अश्लीलता होती है, गालियाँ होती है, सब। तो इस तरह की वीडियोस भी फिर वो देखते हैं। एंड इवन और यहाँ तक कि पोर्नोग्राफी भी देखते हैं। तो इस तरह से वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो अब ये हो गए 3 रीज़न। देयरफॉर इसीलिए कंप्यूटर्स सर्टेनली, कह रहे हैं जो कंप्यूटर्स हैं निश्चित तौर पर, मतलब सर्टेनली मतलब निश्चित तौर पर, हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन यंग चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये पूरा पैराग्राफ क्या बता रहा है? एडवांटेजेस बता रहा है इस चीज़ की। तो यहाँ पे वर्ड्स याद करने वाले कौन कौन से हो गए? एक तो आप यहाँ से उठाएं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ पहले इस वर्ड को, देयरफॉर, और इसके अलावा हमने यहाँ पर आप ये लेके जाएं वर्ड सो एज टू मतलब होता है ताकि, और डिक्लाइन का मतलब आपको बता ही दिया, पतन होना, गिरावट होना। पर्टेनिंग टू लेकर जाएं, पर्टेनिंग टू मतलब रिलेटेड टू, और ऑब्सीन मतलब अश्लील, पोर्नोग्राफी आप जानते हैं, एंड यही मेन है। और इनिशिएटिव मतलब पहल, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन मतलब बिगड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे वर्ड आप अच्छे से याद कर लिए। तो होगी डिसएडवांटेजेस, हमने कॉन्स की बात करी क्योंकि हमसे पूछा गया कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत डिस्कस करनी है, तो हमने अभी डिसएडवांटेजेस बता दी कि बच्चों के लिए कैसे डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहली डिसएडवांटेज हमने क्या बताई कि अटेंशन स्पैन घट रहा है उनका, क्योंकि वो स्विच करते हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। सेकंड बताई कि जो इन्फॉर्मेशन उनको सर्व की जा रही है उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और तीसरा हमने बताया कि बच्चे जाते किसी और काम के लिए हैं और करके कोई और काम आते हैं। तो आगे देखिए, हाउएवर फिर भी, अब यहाँ पे हाउएवर क्यों यूज़ हुआ है? हम अब कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब है ऊपर एडवांटेजेस है तो उसका ऑपोजिट डिसएडवांटेजेस, अगर ऊपर डिसएडवांटेज है तो नीचे एडवांटेजेस, तो हम ऑपोजिट दिखाएंगे अब। हाउएवर फिर भी मतलब हाउएवर फिर भी, एज वी ऑल नो जैसा कि हम सब जानते हैं, दैट कि एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सो हैव कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स के भी हैं। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मेशन यूज़ किया है? तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन यूज़ हुआ है वो है ये वाला, सो डू आई वाला जो चैप्टर है हमने वर्कबुक 3 में किया है। सो डू आई, नोर डू आई वाला चैप्टर वो मेरे कोर्स के अंदर है, मैंने करा रखा है आपको, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा वीडियो। तो सो हैव कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स का भी ये बहुत अच्छी फॉर्मेशंस है। इस तरह की फॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर भी मिलेगा। तो कह रहे हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर कॉइन के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कंप्यूटर्स के भी हैं। कौन से पहलू? एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। आगे लिख रहे हैं, सिंस द वर्ल्ड हैज़ बिकम हैविली रिलायंट ऑन कंप्यूटर्स। कह रहे हैं सिंस मतलब जब से, जो वर्ल्ड है वो हो गया है, क्या हो गया है? हैविली रिलायंट मतलब हैविली निर्भर हो गया कंप्यूटर्स पे। तो क्या मतलब हुआ इसका? जब से संसार हैविली निर्भर हो चुका है कंप्यूटर्स पे, देयर आर ऑल्सो मैनी एडवांटेजेस। ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। किस चीज़ के? टू एक्सपोजिंग चिल्ड्रन, बच्चों के सामने एक्सपोज करना, बच्चों को एक्सपोज करना कंप्यूटर से।
ठीक है, एक्सपोज मतलब सामने लेके आ जाना, अनकवर कर देना। तो कह रहे हैं कि जब से हैवीली रिलायंट हुआ है, निर्भर हुआ है कंप्यूटर्स पे संसार, तो इसकी एडवांटेजेस भी बहुत हुई हैं, बहुत हैं अगर बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ बिकॉज, यह इसलिए है, मतलब ये जो एडवांटेजेस है उनमें से एक बता रहे हैं, यह इसलिए है चिल्ड्रन विद सच एक्सपोजर, जो बच्चे होंगे जिनको ऐसा एक्सपोजर मिलेगा, विल स्टैंड अ बेटर चांस, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा ऑफ फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट रोजगार पाने का। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होगी उसको क्या होगा, एक बेटर चांस मिलेगा एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। तो वही बोला है दिस इज़ बिकॉज, अब ये रीज़न बता रहे हैं, ये जो हमने यूज़ किया है दिस इज़ बिकॉज, ये इस स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है कि हमने जो अभी बोला है कि एडवांटेजेस हैं एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू कंप्यूटर्स, अगर बच्चों को एक्सपोज किया जाए कंप्यूटर से तो इसकी एडवांटेजेस हैं। तो वही चीज़ बता रहे हैं दिस इज़ बिकॉज, यह इसलिए है कि चिल्ड्रन को ऐसा एक्सपोजर स्टैंड करेगा बेटर चांस, एक अच्छा चांस देगा एम्प्लॉयमेंट पाने का। तो यहाँ पर आप इसमें से ये वर्ड निकाल लें, जैसे एक तो हाउएवर कनेक्टर यूज़ कर लिया यहाँ पर हमने, और दूसरा दिस इज़ बिकॉज ये भी जोड़ रहा है, और अगली लाइन में आएगा अनदर एडवांटेज इज़ दैट, ये भी एक कनेक्टर है, अगली में देयरफॉर ये भी एक कनेक्टर है। तो यही सारे कनेक्टर्स आपके ऐसे को ब्यूटीफाई करते हैं। तो आपको मैंने बता रखे हैं वीडियो 337 में, एंड दिस वीडियो इज़ नॉट ऑन यूट्यूब। तो आगे लिख रहे हैं, एक रीज़न आपको ये पता चल गया ये वाला कि कंप्यूटर पे निर्भर हो गया तो इसलिए एक्सपोज उनको करना चाहिए। दूसरा दे दिया कि एक्सपोज करने से क्या होगा, बेटर चांस मिलेगा एम्प्लॉयमेंट का। अनदर एडवांटेज इज़ दैट, अगली एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स हैं, इफ़ यूज्ड, अगर यूज़ किया जाए वाइसली, समझदारी से, एंड इफ़ेक्टिवली, और प्रभावशाली ढंग से, कैन प्रूव, वो सिद्ध हो सकते हैं, टू बी अ गेम चेंजर, वो गेम चेंजर सिद्ध हो सकते हैं कंप्यूटर्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में, बी इट एजुकेशन और बिजनेस, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस। तो मैं आपको हिंदी एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इनकी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट हिंदी बता रहा हूँ, आप इनको समझते जाएं। तो कह रहे हैं कि अगला एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर्स अगर उसको यूज़ किया जाए इफेक्टिवली और वाइसली तो वो सिद्ध हो सकते हैं गेम चेंजर। गेम चेंजर मतलब पूरा तख्ता पलट जिसको बोलते हैं, मतलब हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस। देयरफॉर, इसीलिए, इट इज़ क्लियर, ये साफ है, दैट की कंप्यूटर एक्सपोजर, जो कंप्यूटर का एक्सपोजर करना है, कैन बी बेनिफिशियल टू चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, एक्सपोजर मतलब होता है उनको सामने लाना, अनकवर करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर आप कौन कौन से वर्ड याद कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आप एक तो ये स्ट्रक्चर इसमें याद रखें, सो डू आई वाला, सो हैव वाला। दूसरी चीज़ हैवीली रिलायंट, मतलब पूरे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाना, हैवीली रिलायंट बोलते हैं इसको। एंड स्टैंड अ बेटर चांस, स्टैंड अ बेटर चांस, एक ये फ्रेज़ लेकर जाएं। दूसरा गेम चेंजर, इंग्लिश गेम चेंजर हो सकती है किसी के लिए अगर आती हो। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में, और मेन तो यही है इसके अंदर। और एक ये वाला ले जाएं, बी इट एजुकेशन और बिजनेस, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस। तो हमने अब डिस्कस कर ली इसकी एडवांटेजेस। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में हम लिख रहे हैं टू सम अप। इसकी जगह मैंने बहुत सारे वर्ड आपको दिए हैं वीडियो 337 में, कैसे आपको उसको एंड करना है। टू सम अप, देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कह रहे हैं हम सम अप करते हैं, इसको समराइज़ करते हैं कि दोनों एडवांटेजेस भी हैं इस चीज़ की और डिसएडवांटेजेस भी हैं किस चीज़ की, टू एक्सपोजिंग चिल्ड्रन, बच्चों को एक्सपोज करना कंप्यूटर से, फ्रॉम एन अर्ली एज से ही। तो बच्चों को अगर शुरू से ही कंप्यूटर के साथ एक्सपोज करेंगे तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर बोल रहे हैं हाउएवर, फिर भी, इफ़, अगर, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन
कह रहे हैं जो प्रमाणिकता है इन्फॉर्मेशन की, कौन सी इन्फॉर्मेशन, बीइंग सर्व्ड, जो परोसी जा रही है, इज़ इम्प्रूव्ड, अगर उसको सुधारा जाता है। तो कह रहे हैं अगर जो इन्फॉर्मेशन की प्रमाणिकता है और ऑथेंटिसिटी अगर उसको सुधारा जाता है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन, बीइंग सर्व्ड, जो सर्व की जा रही है। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ बीइंग सर्व्ड, लेकिन जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखा जाता है हमेशा ये। तो अगर प्रमाणिकता इन्फॉर्मेशन की जो कि परोसी जा रही है अगर उसको सुधार दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। स्पेंडिंग आवर्स ऑन देम, और जो घंटों स्पेंड करने हैं कंप्यूटर्स पे जो वो करते हैं, अगर उसको लिमिट कर दिया जाता है कि आप 1 घंटा ही चलाएंगे, 2 घंटा चलाएंगे, क्योंकि 7-7, 8-8, 10-10 घंटा आजकल लोग चलाते हैं एक दिन में, तो अगर उसको लिमिट कर दिया जाए। एंड और द रिस्ट्रिक्शन ऑन एडल्ट कॉन्टेंट्स, ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए एडल्ट कंटेंट पे, क्योंकि हर जगह आपने देखा है कि नॉर्मल सीरियल भी आते हैं, नॉर्मल वेब सीरीज़ भी आती हैं, हर जगह एडल्ट कंटेंट है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी, अगर एडल्ट कंटेंट पे पाबंदी इज़ इम्पोज्ड, अगर लगा दी जाती है, तो मैंने 3 यहाँ पे रीज़न लिख दिए कि अगर इन्फॉर्मेशन जो है उसकी प्रमाणिकता सुधार दी जाती है कि हाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी है। दूसरा, जो स्पेंडिंग आवर्स उनको लिमिट कर दिया जाता है, और एडल्ट कंटेंट पर पाबंदियाँ थोप दी जाती है, तो क्या होगा, दे कैन टर्न आउट टू बी अ बून, वो एक वरदान सिद्ध हो सकते हैं फॉर एवरीवन, सभी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से वर्ड यूज़ यहाँ पे मैंने किया, ऑथेंटिसिटी, तो ऑथेंटिसिटी याद कर लें, प्रमाणिकता मतलब एक तरह का प्रूफ इसको बोलते हैं, प्रूफ, ठीक है, ऑथेंटिसिटी इज़ प्रूव। दूसरा, इम्प्रूव, सुधारना, और रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदियाँ, इम्पोज मतलब थोपना, और टर्न आउट टू बी, ठीक है, कुछ चीज़ में बदल जाना, बून इज़ वरदान। तो ये था हमारा ऐसे। देखिए ये आपको मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, और मतलब पहले वाले भी लिखे हैं लेकिन थोड़ा बहुत इंटरनेट से भी लिया है, लेकिन आपको मोस्टली जो मेरे एसेज मिलेंगे वो मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ऐसे। सो ये थी वीडियो नंबर 340। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज़ बहुत मेहनत से वीडियो बनी है और लिखने में बहुत टाइम लगा है मेरा, इसको सोच सोच के लिखने में, फ्रेजेस यूज़ करने में, वो कैब ऐड करने में, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम एक वीडियो बनाने में वेस्ट होता है। आप तो 20-25 मिनट देख के चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत लगती है, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की, वो इनकम्पेरेबल है, अनमैचेबल है। तो आप अगर देखते हैं तो एटलीस्ट कमेंट जरूर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अच्छा होगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें। या तो देखिए सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर पढ़ लें, यूट्यूब पर सारी वीडियोस मेरी तो नहीं है, औरों की होंगी, उनके बारे में मैं नहीं जानता वो कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि मेरे कंटेंट से जो पढ़ेगा तो उसको वही बेनिफिट मिलेंगे जो मुझे मिले हैं। अगर उस सारे कंटेंट से मैं ये चीज़ें पढ़ सकता हूँ, ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, तो आप भी बना सकते हैं, राइट। जो चीज़ मैंने सीखी अपनी लाइफ में, मैंने अपनी सारी चीज़ें वो 1 ईयर कोर्स में दे दी हैं। अगर वो यूज़ करके मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो आप अगर वहाँ से सीखेंगे तो आप भी कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आप अपने उसमें एफर्ट्स डालें। तो इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर ले, टाइम बचेगा, मनी बचेगी, एनर्जी बचेगी। यूट्यूब के चक्कर में बैठे रहोगे तो यूट्यूब पे ऐड आपको परेशान करेंगी, डिस्ट्रैक्शन होंगे। अभी आपने इसमें देखा कि हम जाते किस पर्पस के लिए है और एंड अप करते हैं वेस्टिंग टाइम, पता नहीं कौन कौन सी रेलेवेंट वीडियोस देखते हैं, तो वहाँ पे टाइम भी बर्बाद होगा, एड्स आएंगी, डिस्ट्रैक्शन होगी, और सिस्टमैटिक वे भी नहीं मिलेगा। और वो जो चीज़ आप 1 साल में सीख सकते हो वही चीज़ आप यूट्यूब से 5 साल में सीखोगे। तो टाइम कितना बचेगा वो देखिए, पैसा तो फिर आ जाएगा, और पैसा कोई ज़्यादा नहीं है, 599 आपके स्कूल की फ़ीस से भी इतना कम कि आपके स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस लाखों में चली जाती है, और ये 599 का कोर्स है ओनली। तो सोचिए कि कितना कम प्राइस पे आपको मिल रहा है।
तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज समझदार को इशारा काफ़ी है। एंड 100 बात की एक बात, अच्छा बेनिफिट चाहिए तो ज्वाइन करें मेरा 1 ईयर कोर्स मेरे ऐप में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में।